यही वो दिन थे और यही अगस्त का महीना था जब हमारे देश का बंटवारा हुआ। और उसी बंटवारे के बारे में डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब ने एक आर्टिकल लिखा है कि आखिरकार बटा तो क्या क्या बटा। मुल्क तो बटा, लेकिन क्या हवाएं बटी, क्या ज़बानें बटी, क्या तहजीब बटी, क्या अजान बटी। तो आखिरकार क्या बटा। जनाब लिखते हैं कि 75 वर्ष पूर्व प्रस्तावित पाकिस्तान और भारत के बीच सामान के बंटवारे का सिलसिला आरंभ हुआ। भारत की ओर से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एच.एम. पटेल और पाकिस्तान की ओर से चांद मोहम्मद अली की नियुक्ति हुई। सबसे पहला विभाजन चर्चा भारत के नाम पर हुई। कांग्रेस ने भारत ही मांगा, जबकि पाकिस्तान का आग्रह था कि चूंकि भारत का तो बंटवारा हो रहा है, इसलिए नए देश का नाम हिंदुस्तान रखा जाए। मगर कांग्रेस की दलील थी कि अलग तो पाकिस्तान हो रहा है ना, इसलिए भारत का नाम नहीं बदला जा सकता। अब बारी आई पैसे के बंटवारे की। जब जांच पड़ताल हुई और फहरिस्तें बनी तो पाया गया कि अंग्रेजी साम्राज्य पर 5 अरब का कर्ज है। 5 अरब। उस कर्ज का बंटवारा भी दोनों देशों में होगा। और दूसरा बंटवारा नकदी और स्वर्ण भंडार का था। डाक टिकट बांटे गए, करेंसी बांटी गई, एक एक स्वर्ण मुद्रा को बांटा गया। चल संपत्ति का 80% भारत को और 20% हिस्सा पाकिस्तान को मिला। फिर गिनी गई कुर्सियां, मेजें, किताबों की अलमारियां, पंखे, घड़ियां, टाइपराइटर, साइकिलें, कलमदान, सोफे सेट और कमोड। मिसाल के तौर पर खाद्य विभाग को ही ले लें। खाद्य विभाग के सामान की फहरिस्त इस तरह से थी: 425 मेजें, 85 बड़ी मेजें, 2 सोफे सेट, अफसरों की 85 कुर्सियां, स्टाफ की 850 कुर्सियां, हैच टांगने के 50 खूटी स्टैंड, किताबों की 130 अलमारियां, लोहे की 4 तिजोरियां, 20 टेबल लैंप, 170 टाइपराइटर, 120 पंखे, 120 घड़ियां, 110 सरकारी साइकिलें, 600 कलमदान, 3 मोटरें व 40 कमोड। इस बंटवारे में खूब खींचातान व बहस हुई। अच्छे टाइपराइटर व बुरे टाइपराइटर के लिए झगड़ा तक हुआ। सरकारी अतिथि गृहों के बर्तन, छुरी, कांटे तक बांटे गए। समुद्र में मारे गए जहाजियों की विधवाओं की पेंशन तक बची। तय हुआ कि मुस्लिम विधवाओं को पाकिस्तान पेंशन दे और हिंदू विधवा को भारत। मगर यह लागू नहीं हो पाया। रेल लाइनें बची। 26,420 मील लंबी रेल लाइनों में से 7,112 मील लाइनें पाक के क्षेत्र में आई। शेष भारत को मिली। बुलडोजर, फावड़े, रेल इंजन, डिब्बे, सब कुछ तो बटे। सबसे बड़ा झगड़ा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पर हुआ। खंड एक एक करके बांटे गए। शब्दकोश बीच बीच में ही काट दिए गए। शर्मनाक घटनाएं घटी जब कुछ चरमपंथी ताजमहल को खंडों खंडों में तोड़कर पाकिस्तान ले जाने की मांग करने लगे और कुछ चरमपंथी सिंधु नदी की मांग करने लगे, क्योंकि उनके तटों पर बैठकर वेद शास्त्र लिखे गए थे। वायसराय की सुनहरी सफेद गाड़ी भारत को मिली, जबकि कमांडर इन चीफ की निजी गाड़ी पाकिस्तान को। सुनहरी बग्गी का निर्णय सिक्का उछाल कर करना पड़ा। अस्तबल की गाड़ियों व घोड़े भी बांटे गए। चाबुक व कोचवान के जूते तक बचे। रिजर्व बैंक के जो नोट पाकिस्तान के हिस्से में आए, उन पर पाकिस्तान सरकार की नई मोहर लगाई गई, क्योंकि एकाएक नए नोट छापना मुमकिन नहीं था। सेना बटी, पुलिस बटी, तंबू कनाते तक बांटे गए। नहीं बच पाई तो हवा नहीं बटी, नदियां नहीं बच पाई, आकाश नहीं बच पाया। गालियां, बोलियां, दुआओं और इनके अंदाज। गलबैयां, जिसे ठेठ पंजाबी में गलबकड़ी कहते थे, नहीं बच पाई। पैरी पोना आज तक नहीं बचा। भारतीय पंजाब में सर्वाधिक पीड़ा झेली लाहौर और अमृतसर ने। लाहौर में 7 मील लंबी दीवार, जो कि अकबर के समय में बनी थी, उससे घिरे हुए क्षेत्र के सर्वाधिक नफरत फैली और खून बहा। वहां की गलियों, मंदिरों, मस्जिदों, बाड़ों व टूटे फूटे मकानों में 3 लाख मुसलमान व 1 लाख हिंदू मिलकर रहते थे।
वहाँ रिश्तों भाईचारों की खुशबुएं रमी हुई थी, जहाँ एक और फूलों, गजरों, चूड़ियों, कॉस्मेटिक व जरी, मीनाकारी व पच्चीकारी से जड़े वस्त्रों व जूतों की दुकानें थी, वहाँ कुछ दुकानें सिर्फ चाकू, छुरे, किरपाने ही बेचती थी। उस क्षेत्र का सबसे अमीर व्यक्ति बुलाकी शाह था, जिसकी बइयों में पंजाब के 1/4 लोग कर्जदार के रूप में दर्ज थे। मगर उस सारे क्षेत्र में हजारों लोगों ने एक दूसरे की जानें ली और बुलाकी शाह की बइयां खून से भीग गई। आज अब जब 75 वर्ष बीत चुके हैं, लोग अभी भी अपने घरों को नहीं भूले हैं। माटी की गंध, बोली, मुहावरे, पीर फकीर सभी अभी भी कमोबेश एक जैसा, साहित्य और वही का वही तेवर, भंगड़ा, धमाल, हीर, कवाली सभी कुछ तो एक जैसा है। मोहन राकेश, अजमेर, औलख, आत्मजीत व मदिया गौहर में कोई फर्क नहीं। लुधियाना से अभी तक मैं पढ़ते पढ़ते भावुक भी हो रहा हूँ और हंस भी रहा हूँ कि कैसे ये लोग थे, किसको दोष दिया जाए। आगे चलता हूँ। लुधियाना में अभी तक सदाएं पाकपट्टन नामक अखबार निकलता रहा है। चंडीगढ़ में अभी भी मिंट कुमरी एसोसिएशन है, हालांकि विभाजन के समय इस शहर का कोई वजूद भी नहीं था। लाहौर में अब भी इस शादमान चौक पर वहां की सईदा दीप व उसके सैकड़ों साथी भगत सिंह की स्मृति में उस दिन मोमबत्तियां जलाते हैं जिस दिन उसे फांसी दी गई। अजब संयोग है कि हमारा लाडला शहीद जन्मा भी वर्तमान पाकिस्तान में, जो तब भारत व शहीद भी उसी भूगोल में हुआ। सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जन्मे भी ननकाना साहब, वह ज्योति ज्योत भी उसी स्थान पर समाये जो पाकिस्तान में है। फाजिल्का में अब तक पाकपटन से आए एक हलवाई ने अपनी दुकान का नाम पाकपटन दी हट्टियां रखा हो। अब यहां ये लिखने वाला कलमकार खुद इतना भावुक हो रहा होगा, इसलिए उसने लिख दिया कि पढ़ने वाले ज्यादा जज्बाती ना हो। लिखते हैं कि ज्यादा जज्बाती ना भी हो तो हर नजरिए से यही लगेगा कि बहुत कुछ साझा है। हमें 2 समृद्ध, गरीबी विहीन, विकसित राष्ट्रों के रूप में आगे बढ़ना है तो एक दूसरे की हिफाजत करनी होगी, हट छोड़ने होंगे, अपनी सरजमी से ऑपरेट करने वाले माफियों को नेस्ता नाबूद करना होगा, पारस्परिक गुमशुदा विश्वास की बहाली करनी होगी और इस एहसास को आत्मसात करना होगा कि नफरत व दुश्मनी की परिणति सिर्फ 2 तरफा तबाही ही है। एक विचित्र सामाजिक समरसता जारी थी उस काल के माहौल में। मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग व निम्न मध्य वर्ग में आपसी भाईचारे व सौहार्द के बावजूद हिंदू मुसलमान एक दूसरे के घर का खाना नहीं खाते थे। यहाँ तक कि मध्यम वर्ग के हिंदू घरों में मुस्लिम मेहमानों के लिए बर्तन भी अलग होते थे और खाना भी अलग बनता था, मगर दुख सुख में साझेदारी बनी रहती थी। और यह सवाल मुझसे कई बार लोगों ने पूछा है कि केशव, ये कैसी मोहब्बत थी? मगर इसके बावजूद पारस्परिक प्रेम इस कदर प्रगाढ़ था कि एक दूसरे के लिए जान पर खेल जाने की नौबत आ जाया करती थी। संस्कारों के सिलसिले का शायद धर्म और मजहब से कोई भी लेना देना नहीं था। यही कारण था कि उन दिनों पाकिस्तानी क्षेत्र में मुस्लिमी परिवारों में गंगा जल की बोतलें मिला करती थी और मुस्लिम पीरों की मज़ारों पर हिंदू श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगती थी। मैं ब्राह्मण परिवार से था। अब ये जनाब अपने बारे में लिख रहे हैं कि मैं ब्राह्मण परिवार से था, मगर पिताजी के अधिकांश दोस्त मुसलमान थे। उन्हीं में से एक थे अली अहमद खान मानेका पिताजी के साथ ही मार्केट कमेटी में नौकरी करते थे। हम सब लोग खान साहब को चाचा जान कहा करते थे। दिवाली के दिन विशेष रूप से बाजार से जलेबियां लाया करते थे और ईद के दिन उनके लिए हमारे घर से मीठी सवैयां जाया करती थी जो हमारे घर में बना करती थी। खाने के बर्तन तब भी अलग अलग थे, मगर गलबैयों में कोई अस्पृश्यता नहीं होती थी। तो सुना आपने क्या क्या बचा और नहीं बटा तो क्या नहीं बटा।
बहुत दिनों के बाद एक खूबसूरत आर्टिकल डॉक्टर चंद्रदेखा साहब की कलम से मैं चुरा के लाया हूँ आपके लिए। और त्रिखा साहब आप सब लोगों को बहुत दुआएं देते हैं, कहते हैं कि खुश रहो खुश रहो खुश रहो। शुक्रिया।